आज धनतेरस है। धनतेरस की तमाम लोगों को बहुत बहुत, प्रदेश के तमाम वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारे लिए धनतेरस के दिन कांग्रेस के लिए प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बहुत अच्छा धनतेरस हमारा आया है। आज सुबह सुबह तो 31,000 की भर्ती का रिजल्ट घोषित हुआ। डीएलईडी का रिजल्ट भी कल शाम को घोषित हो गया था। बच्चों को नौकरी की राह खुलेगी। और जो 2 उपचुनाव जो 30 तारीख को मतदान था, उसका रिजल्ट एक का आ चुका है, एक का तकरीबन आने के ऊपर है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दारियाबाद में हम 18,700 से अधिक मतों से जीत चुके हैं। चुनाव आयोग ने जीत डिक्लेयर कर दी है। और बल्लभनगर में हम तकरीबन इसके पास में हैं। अब कंपटीशन दोनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं होकर के एक कंपटीशन तो कांग्रेस में दोनों उम्मीदवारों में कौन ज्यादा मतों से जीतता है ये रहा है। और एक कंपटीशन ये था जो करीब करीब उसमें भी बीजेपी हार चुकी कि दूसरे नंबर पे रहने की लड़ाई वो लड़ रहे थे। लेकिन शायद जो मुझे जानकारी अब तक है, भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव में तीसरे और चौथे स्थान पे है, सेकंड में भी नहीं रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत, हमारे राजस्थान की सरकार मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस हो रही है उसकी जीत, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो विफल रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, उनके ऊपर उन्होंने जो एक्सपोज इस मोदी सरकार को पूरे देश में किया है, उससे राजस्थान में महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को लोगों ने इस बात को समझा है और उससे प्रभावित होकर के ऐतिहासिक जीत राजस्थान में दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिलाई है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर और चौथे नंबर के ऊपर धकेलने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें सरकार की एंटी कमेंसी होने के कारण से प्रायः यह माना जाता है कि प्रतिपक्ष को सफलताएं मिलती हैं। आपने देखा होगा 13 से 18 के बीच में जब हम विपक्ष में थे तो 8 उपचुनाव हुए थे। 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी। संकेत मिल गए थे कि एंटी कमेंसी इतनी तकड़ी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। आज जब हम 7 उपचुनाव हैं तो 5 में कांग्रेस जीती, 1 में आरएलपी और बीजेपी मिलकर के चुनाव जीती थी और 1 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। वो भी 25,000 के जंतर से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 5,000 में सिमट गई। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी जी की सरकार के खिलाफ पूरी एंटी कमेंसी है और हमारी सरकार राजस्थान में जो चल रही है उसकी गुड गवर्नेंस और लोकप्रियता इतनी है कि ये संकेत ये हैं कि 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ में बनने वाली है। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में केवल आज की तारीख में एक कंपटीशन चल रहा है, एक एजेंडे के ऊपर वो लोग बाग काम कर रहे हैं
कि अपनी लीडरशिप को क्रेश करो, चाहे भारतीय जनता पार्टी दोबारा यहां जिंदा रहे या नहीं रहे, इस बात की परवाह नहीं है। और मैं समझता हूं इस कंपटीशन में वो सफल रहे कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में होते हुए भी जनता के मुद्दे नहीं उठाए, सरकार की योजनाओं के लिए कोई कमी खामी नहीं बताए, बल्कि आपस में लड़ करके झगड़ करके अपने आप का सर्वनाश कर ले, इस दिशा में ये लोग बात चल रहे हैं।